हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 7.1 का तीसरा सवाल, और यह हमारा तीसरा लेक्चर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा देखते हैं। देखिए यह चित्र है और क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक रेखाखंड AB पर AD है और BC दो बराबर लंब रेखाएं हैं। AD और BC एक रेखा क्या है, AB पर क्या है, दो बराबर लंब रेखाएं हैं। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। AB को क्या करते हैं, AB को CD क्या करता है, समद्विभाजित करता है। सबसे पहले क्या करेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी इसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो अर्थात क्या कर सकते हैं, अर्थात OA बराबर क्या, OB। OA बराबर क्या, OB। जब यह समद्विभाजित करेगा तो आधा आधा होगा, OA और OB क्या होंगे, बराबर होंगे। हमें सिद्ध यह करना है। अब क्या करेंगे हम, प्रमाण, यानी क्या कर रहे हैं हम, सिद्ध कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, OBC में OBC तथा OAD में हम देखेंगे। तो हम देखेंगे तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें इसमें दिखाई दे रहा है OAD कोण OAD बराबर है OBC के कोण OBC। क्यों, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है। प्रत्येक 90 डिग्री के कोण, दोनों क्या है, दोनों क्या है, 90 डिग्री कोण है, यानी समकोण है। क्या है, समकोण है। अब और ध्यान दीजिए, क्या हो सकता है, कोण AOD बराबर होगा कोण BOC के। क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, ध्यान दीजिए क्या है, दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या, शीर्षाभिमुख कोण है। जब ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो जाहिर सी बात है, यहां से ध्यान दीजिए, दोनों क्या, शीर्षाभिमुख, यह और ये दोनों क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। और ध्यान दीजिए, अब हमारे पास क्या है, AD बराबर क्या है, AD बराबर क्या होगा, BC होगा। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर रेखाखंड है, लंब रेखाखंड है। क्या है, दोनों क्या है, बराबर लंब रेखाखंड है। इसे क्या कहेंगे, दिया है। तो अब आप ध्यान दीजिए, ये क्या हो रहा है, दो कोण और एक भुजा, यानी हम क्या कर सकते हैं, AS सर्वांग समता नियम से क्या होगा, त्रिभुज OAD सर्वांग सम होंगे त्रिभुज OBC क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, जब ये एक दूसरे के बराबर होगा तो OA
बराबर होगा किसके, ओबी के। कैसे, बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा। सीपीसीटी क्या करते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा को दर्शाने के लिए हम सीपीसीटी एक संक्षेप रूप है जिसका, वही नाम लेते हैं। तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, जब ओ ए बराबर ओ बी है तो हम क्या कर सकते हैं, सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारा प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया कि जो सी डी है रेखाखंड ए बी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ओ ए बराबर क्या होगा, ओ बी होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ अधिक नहीं करना, बस आपको ध्यान देना है चित्र में। सीधे सीधे आप यहां से ध्यान दीजिए, यह समकोण त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज है, दोनों का क्या होगा, मान 90 डिग्री का होगा, यानी दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसके बाद आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह शीर्षाभिमुख कोण होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा, क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा था कि रेखाखंड ए बी पर एडी सॉरी ए बी और क्या है, बीसी, एडी और बीसी क्या है, बराबर लंब रेखाखंड है, यानी यह बराबर होगा इसके। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं क्या है, एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम से यह क्या है, एक दूसरे क्या है, सर्वांग सम है। अगर आप कहना चाहें तो, अगर आप नियम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जब एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर हो तो वह आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, चौथा कर रहा है, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू, जिन्हें समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है, पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। ये इधर से रहेगा, ध्यान दीजिएगा, प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाइए कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज सी डी ए के, यह हमें क्या करना है, प्रूव करना है। चित्र हमारा दिया है, यह रेखा, यह एल है, यह क्या है, एम है, दो रेखाएं हैं। और यह क्या है, पी है और क्यू है। यहाँ पर क्या इस तरह से कट रहा है, यहाँ पर ए है, सॉरी यहाँ पर बी है, ए नहीं है, बी है,
यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है। यही आपका चित्र कह रहा है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। हमें क्या सिद्ध करना है? ए बी सी सी डी ए के क्या है? सर्वांग सम है। यह हमें सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। पहले क्या जो दिया है, जब ज्यादा दिया है तो आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं। नीचे जो लगा रहे हैं वहीं पर क्या लिख सकते हैं आप, दिया है। क्या कर रहा है? एल और यम, एल समांतर क्या है? यम समांतर, यम के समांतर है। और क्या है? पी समांतर है क्यू के। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समांतर है। बस यही दिया। और क्या कर रहा है? सिद्ध क्या करना? सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के। क्या लिखेंगे? प्रमाण। यानी प्रमाण मतलब हम समान लगा रहे हैं, हल। ठीक है, एक तरह से हल। यानी क्या क्या हम प्रमाण देकर बता रहे हैं कि यह क्या एक दूसरे क्या सर्वांग सम है। क्या क्या प्रमाण देकर हम बता रहे हैं कि ये एक दूसरे के समांतर है। तो यहां से ध्यान दीजिए क्या करा, यल समांतर है यम के, इसे हम क्या समीकरण 1 मान लेंगे। फिर क्या करा, पी समांतर है क्यू के, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर, क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? ध्यान दीजिए क्या है, जब ये दोनों, यह रेखा एक दूसरे के समांतर, या दोनों एक दूसरे के समांतर, तो क्या होगा? समांतर त्रिभुज होंगे, सॉरी समांतर चतुर्भुज बनेगा। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए क्या करेंगे। अब हम जब यह समांतर चतुर्भुज है, क्या है, जब ये एक दूसरे के समांतर चतुर्भुज हैं, जब ये एक दूसरे के क्या है समांतर चतुर्भुज है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं एडी बराबर क्या? एडी बराबर क्या? बीसी। बीसी क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का संगत भुजा है। समांतर चतुर्भुज का क्या है? संगत भुजा है। समांतर चतुर्भुज का क्या है? संगत भुजा है। और हम क्या कर सकते हैं? सॉरी 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 यहां से क्या करेंगे, हमें क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए में, सी डी ए में। अब ध्यान दीजिए क्या है, बी सी क्या है? एडी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का संगत भुजा है। क्या? संगत भुजा है। इसके बाद ध्यान दीजिए कोण बी क्या होगा? कोण डी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्या है? संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है। अब आप ध्यान दीजिए क्या है? बीसी ए बी सी, ध्यान दीजिए ए बी सी और क्या सी डी ए, इन दोनों में क्या है? एसी क्या है? एसी क्या है? उभयनिष्ठ है। एसी बराबर एसी क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ क्या? उभयनिष्ठ है। जब यह उभयनिष्ठ है तो हम क्या कर सकते हैं? साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से,
क्या कर सकते हैं, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से हम क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक दूसरे के सर्वांगसम है, से बनता है, इस तरह से बनता है ना, एक दूसरे के क्या है सर्वांग, बहुत अच्छा बना था, एक दूसरे के क्या है सर्वांगसम है, एक दूसरे के क्या है सर्वांगसम है, सी डी ए, ये दोनों क्या है एक दूसरे के क्या है सर्वांगसम है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बस आपको ध्यान देना है चित्र में, आपको चित्र अगर आप ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको चित्र में बहुत कुछ पता चल जाएगा। क्या यहाँ से क्या पता चल रहा है, जब ये दोनों क्या समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा, इसके बराबर यह होगा, इसके बराबर यह होगा। जब समांतर चतुर्भुज है तो बराबर होगा, फिर जब समांतर चतुर्भुज है तो संगत कोण भी बराबर होंगे, संगत भुजा भी बराबर होगा। संगत भुजा बराबर है हमारा, और संगत भुजा बराबर है, संगत कोण बराबर है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से जो AC क्या है दोनों में क्या वनिष्ठ है, तो दो भुजा और एक कोण क्या है बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या है ये दोनों क्या सर्वांग सम है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है, आप साथ में किताब लेकर बैठिएगा। आप साथ में किताब लेकर बैठिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ में आए कि सवाल कह क्या रहा है। पांचवा देखिए क्या कर रहा है, पांचवा कह रहा है रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करता है, कोण ए को समद्विभाजित करता है, और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, क्या कोई बिंदु है। कह रहा फिर बीपी और बीक्यू कोण ए की, बीपी और बीक्यू क्या करा कोण ए की भुजाओं पर, कोण ए की कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है, बी से डाले गए लंब है, क्या है लंब है। तो कह रहा है दर्शाइए कि क्या दर्शाना है, पहला कह रहा है त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज AQB और कह रहा है दूसरा कह रहा है BP बराबर BQ, BP बराबर BQ, और भी कुछ दिया इसमें, अर्थात बिंदु B की भुजाओं से दूरस्थ है। क्या करेंगे अब हम सॉल्व करेंगे इसे, और आपका चित्र दिया है इस तरह से। यह क्या है, यह आपका L है और यह जो है A है,
यह आपका समकोण है, यह भी आपका समकोण है। सॉरी सॉरी सॉरी, इधर आपका समकोण है। और यह क्या है, बिंदु बी है, यहाँ पी है और यहाँ क्यू है। इस तरह से आपका चित्र है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा आप किताब होगा आपके पास, आप देखते रहिएगा, ठीक है। देखिए हमें क्या करना है, कहा क्या रहा है, सिद्ध क्या करना है। पहला सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के। ए में सिद्ध करना है प्रमाण, यानी कौन सा प्रमाण देकर आप, कौन सा साक्ष्य देकर आप क्या कर रहे हैं, इसे सिद्ध कर रहे हैं कि इसके बराबर है। तो देखिए अब हम क्या कर सकते, इसमें क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में ए क्यू बी में ए पी बी में, ठीक, यह हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे कर सकते हैं, कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, समकोण है, क्या समकोण है, दोनों क्या है, दोनों समकोण है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कोण क्यू ए बी बराबर कोण पी ए बी। क्यों, यह क्यों बराबर होंगे, तो क्या है, क्या कर रहा है, रेखा यल एक को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। और हम क्या कर सकते हैं, ए बी बराबर क्या, ए बी क्यों, उभयनिष्ठ है। क्या उभयनिष्ठ है, देखिए ये क्या, दोनों में उभयनिष्ठ है। फिर यह कोण इस कोण के बराबर है और यह जो कोण है इस कोण के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, यस ए यस, यानी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से समता नियम से क्या होगा, त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम होंगे किसके, त्रिभुज ए क्यू बी के सर्वांग सम होंगे। दूसरा क्या आपका, दूसरा क्या कर रहा है, बीपी बराबर क्या होगा, बी क्यू होगा, किससे, बाई सीपी सीटी से। क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाओं को दर्शाने के लिए क्या होता है, यह होता है। ध्यान दीजिए, बीपी क्या कर रहा है, बीपी बराबर बी क्यू, बीपी बराबर बी क्यू। जब ये आपस में यह कोण बराबर है, यानी ये सब पता चल गया कि ये क्या है, सर्वांगसम है, यानी एक का दूसरा क्या प्रतिरूप है। तो जाहिर सी बात है इसके बराबर यह होगा। तो हमारा यह भी क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से यह समझ में आएंगे। बस आपको क्या करना है, चित्र पर ध्यान देना है। जैसे इसमें देखिए यह दोनों समकोण त्रिभुज है, जाहिर सी बात है बराबर है। जब यह क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो कोण ये क्या होगा, दो बराबर भागों में बटेगा। तो इसके कोण ए पी ए बी और कोण क्या होगा, क्यू ए बी, क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। फिर ध्यान दीजिए, ए बी क्या होगा, दोनों में उभयनिष्ठ होगा। क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो इसमें क्या चाहिए, दो भुजा या फिर एक कोण या फिर दो कोण एक भुजा चाहिए सर्वांगसम कहने के लिए, तो सर्वांगसम हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।